हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, इसका जो हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, उसकी एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट कराने वाली हूँ। लास्ट क्लास में हमने अपने एग्जांपल्स और ट्राई दिस कर लिए थे जो इस एक्सरसाइज से पहले हैं। चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, वट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कह रहे कि वंस डिजिट बताओ इनके स्क्वायर रूट की क्या होगी, मतलब ये जिसका भी स्क्वायर है। ऐसा हमने प्रॉपर्टीज़ में सीखा था जब हमने स्क्वायर नंबर जाने थे कि अगर लास्ट में 2 होगा तो उसके स्क्वायर नंबर में 4 आएगा, ऐसा सीखा था ना। तो यहाँ पर वही वाला कंसेप्ट अप्लाई करना है। तो अब देखो यहाँ पर 1 है तो इसके लास्ट में आपके पास क्या आएगा, जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो उसके लास्ट में भी आपके पास या तो 1 होगा या 9 होगा। क्यों, ऐसा क्यों, यहाँ पर समझो। अगर आपको पता है 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा और 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आएगा, दोनों के लास्ट में 1 है ना। तो फर्स्ट वाले का अगर मैं आंसर की बात करूं, या तो उसका आंसर 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। सेकेंड पार्ट में आपसे कह रहा है इसके लास्ट में 6 है, तो 6 अगर आप 4 का स्क्वायर करोगे तो भी 16 आ सकता है। 6 के स्क्वायर में 36, तो या तो 4 होगा या 6 होगा इसके स्क्वायर रूट में, है ना। तो सेकेंड पार्ट में आ जाएगा आपके पास 4 और 6। थर्ड पार्ट में अगेन 1 कह रहा है, सेम वही, या तो 1 होगा या 9 होगा इसके स्क्वायर, जिस स्क्वायर रूट जो भी होगा। देन आपके पास कह रहा है 5 का हमेशा 5 रहता है, उसका चेंज नहीं होता, क्योंकि 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ रहा है और किसी के भी लास्ट में 5 नहीं होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में कह रहे हैं, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कह रहे कैलकुलेशन मत करो, पर ये बताओ कि इनमें से ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब आप बिल्कुल श्योर हो कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो हमने प्रॉपर्टीज़ में जाना था, जिन भी नंबर के लास्ट में आपके पास क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 7 होता है, 8 होता है, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, है ना। तो 3, 7 और 8 तीनों ही पार्ट में मुझे एक एक नंबर दिख गए हैं लास्ट वाले डिजिट, तो इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब बात आती है फोर्थ पार्ट की, इसके लास्ट में 1 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। बट स्टार्टिंग के 3 में हम श्योर हैं बिल्कुल कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है हमारे, क्योंकि हमने ये स्क्वायर नंबर की जो प्रॉपर्टी की थी तो उसमें ही जाना था ये कंसेप्ट। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ऐसा मैंने आपको ट्राई दिस में भी करवाया, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, है ना। तो 100 और 169 का निकालना है, तो चलो यहाँ पर करते हैं। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन आपको पता है ना, कंटिन्यूअसली रिपीट करते रहो ऑड नंबर्स को। तो 100 में से पहले 1 को माइनस किया, 99 आ गया। फिर 99 में से 3 को माइनस किया तो 96 आ गया। 96 में से 5 को माइनस किया, 91 आ गया। 91 में से 7 को माइनस किया तो 84 आ गया। 84 में से 9 को माइनस किया। याद रखना, अगर एक भी माइनस आपने गलत कर दिया या फिर कहीं पर भी कोई भी ऑड नंबर छोड़ दिया तो वो पूरा ही गलत हो जाएगा आपका और आपका आंसर नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो 75 आ जाएगा। 75 में से 11 को माइनस कर दो तो 64 आ जाएगा। 64 में से 13 को माइनस कर दो तो 51 आ जाएगा। 51 में से 15 को माइनस करो तो 11 में से 5 जाएगा 6, 4 में से 1 जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। 36 में से 17 को माइनस करना है अब, तो 16 में से 7 को पहले माइनस करो, 19 आ जाएगा। 19 में से 19 को माइनस करो, 0 आ गया। तो 100 मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, पर कह रहा था स्क्वायर रूट बताओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसका मतलब 100 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है, 10 है। जितने स्टेप होते हैं वही होता है। क्लियर। एक और पार्ट है अभी इसका, 169, चलो उसको भी करते हैं। यहाँ क्वेश्चन 3 कर रहे हैं अभी हम ये, ठीक है। तो 169 में से 1 को माइनस किया, 168 आ जाएगा। देन 169 में से किसको माइनस करने वाला हो आप, 3 को, सॉरी 168 में से, इसमें से माइनस करेंगे ना, तो 165 आ जाएगा। 165 में से 5 को माइनस किया, 160 आ गया। 160 में से 7 को माइनस कर दो तो 153 आ जाएगा। 153 में से 9 को माइनस करना है ना, तो आपके पास आ जाएगा 144। कैलकुलेशन का ध्यान रखना, कहीं पर भी गलती से भी गलत मत करना। 144 में से 11 को माइनस कर दो
क्योंकि 9 के बाद 11 ही आपके पास ऑड नंबर होता है, तो आ जाएगा 133। तो आगे के स्टेप्स यहाँ करूँ, 133 में से किसको माइनस करना है, अब आपको 13 को माइनस करना है, आपको इसके नीचे ही करने हैं, ठीक है। मैं आपको ताकि क्लियरली दिख जाए इसको इसलिए यहाँ पर करूँ, 120 आ जाएगा। 120 में से 15 को माइनस कर दो तो 105 आ जाएगा। 105 में से 17 को माइनस करना है अब आपको, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 88। जब तक ज़ीरो नहीं आ रहा जब तक करना है। 88 में से 19 को मैंने माइनस किया है यहाँ पर, तो मेरा आंसर आ जाएगा 69। 69 में से मैंने क्या किया, अब 21 को माइनस किया है, तो 21 को माइनस करेंगे तो 48 आ जाएगा। 48 में से 23 को माइनस कर दो अब आप यहाँ पर, तो आपके पास 25 आ जाएगा। और 25 में से 25 को माइनस कर दो, 0 आ जाएगा। इसके बाद का स्टेप यहाँ है, तो 0 आ गया। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसका मतलब रूट 169 जो है वो क्या आ जाएगा, 13। 13 का स्क्वायर होता है 169, या फिर ये बोलूँ 169 का स्क्वायर रूट होता है 13। बात एक ही है। क्लियर हुआ? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। आज की क्लास में आपको क्वेश्चन 1 2 3 ही कराऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 के काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, सारे पार्ट्स को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो इन 3 क्वेश्चंस में कहीं पर भी दिक्कत लगती है कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।